नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, क्या लालू यादव के कुनबे में सेंध लग गई है, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या लालू यादव के साथ 2024 में खेल कर दिया है, और जिस बात के आसार नजर आ रहे थे, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिसकी आशंका जताई थी, क्या वो बात सच साबित होने जा रही है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की हम बात कर रहे हैं। सुनील सिंह क्या अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की घोषणा कभी भी हो सकती है? ये सवाल और इस बात की चर्चा बावजूद इसके है कि सुनील सिंह ये कह चुके हैं कि वो मरते दम तक आरजेडी में रहेंगे, लालू परिवार के साथ रहेंगे और लालू परिवार के साथ वो लंबे वक्त से रहे हैं। लेकिन वो कह कुछ और रहे हैं और घटनाक्रम कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनील सिंह को नीतीश कुमार ने फटकार लगाई उस मामले को लेकर, जब शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के बीच टकराव की स्थिति आई। डॉक्टर सुनील सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार मंत्रियों को सैतने के लिए ऐसे अधिकारियों को लगा देते हैं। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की नाराजगी थी, और जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक थी मानसून सत्र के दौरान, विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान, तो नीतीश कुमार ने फटकार लगाई और ये कहा कि सुनील सिंह जी, आप अमित शाह से मिलते हैं। सुनील सिंह ने भी जवाब दिया और स्थिति ऐसी आ गई जो खबरें अंदर से आई कि तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन सुनील सिंह ने तब ये तर्क दिया था कि वो सहकारिता विभाग से जुड़े हैं, सहकारिता से जुड़े हुए हैं, बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं और सहकारिता के लिए काम करते हैं, और अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। लेकिन सुनील सिंह, और इस पूरे मामले के बाद सुनील सिंह को लालू यादव ने फटकार लगाई या समझाया, तो सुनील सिंह ये कहते फिर रहे थे कि न बोलेंगे न हाँ बोलेंगे। लेकिन आजकल बिना नीतीश कुमार का नाम लिए, बिना अशोक चौधरी का नाम लिए खूब निशाना साध रहे हैं, खूब हमला कर रहे हैं। उनका फेसबुक पोस्ट बहुत चर्चा में है इन दिनों, और उनके कुछ पोस्ट पर तो जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जेडीयू नेता उन्हीं के पोस्ट पर कमेंट करके उन पर हमलावर है। तो ये वार पलटवार चल रहा है सुनील सिंह पर। अब उन्होंने गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की है, और चर्चा ये है कि सुनील सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। हालांकि सुनील सिंह अब तक इसको खारिज कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में जब चुनाव होता है तो चुनाव के वक्त ऐसी घटनाएं, ऐसे घटनाक्रम आम होते हैं। तो क्या वाकई लालू यादव के कुनबे में सेंध लगाने वाली है बीजेपी और सुनील सिंह छिटकने वाले हैं? सुनील सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। गिरिराज सिंह से मुलाकात सिर्फ एक वजह नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको फटकार लगाई, इस वजह से भी वो बहुत दुखी बताए जाते हैं। इस पूरे मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी, या लालू परिवार ने भी उनका उतना साथ नहीं दिया जिसकी उम्मीद उनको रही होगी, यह भी चर्चा है। और सुनील सिंह को लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, सारण सीट से सुनील सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी चर्चा है। तो जाहिर तौर पर अभी चर्चा का बाजार गर्म है, कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। बस घटनाक्रम और उस घटनाक्रम से जो संकेत मिल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सुनील सिंह अगर छिटकते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। वाकई सुनील सिंह सिर्फ आरजेडी के एमएलसी नहीं हैं, बल्कि लालू यादव के बहुत करीबी हैं, बेहद खास हैं। राबड़ी देवी उन्हें अपना मुंह बोला भाई मानती हैं, राबड़ी देवी उन्हें राखी बांधती हैं, और लालू परिवार में उनका काफ़ी सम्मान भी है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि लालू परिवार के वो कितने करीबी हैं और किस तरह के पारिवारिक रिश्ते उनके लालू परिवार से हैं। जब लालू यादव का जन्मदिन मना तो सुनील सिंह के सरकारी आवास पर मना, जो मुझे ठीक से याद है। तो जाहिर तौर पर अगर सुनील सिंह छिटकते हैं तो ये बड़ा झटका होगा। भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी में लगी हुई है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, न की गुंजाइश नहीं है, सवाल की गुंजाइश नहीं है। और नीतीश कुमार ने भी भरी मीटिंग में ये कहा था कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार ने
गुस्से का इजहार किया था और कहा था मुझे पता है कौन कहाँ है, कौन किसके संपर्क में है। तो नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सुनील सिंह संकेत दे रहे हैं कि वो शायद दूसरी तरफ बढ़ चले हैं। अब इस पर तस्वीर कब साफ होगी ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।